शाम गरीबा, इसके बारे में बड़ी मनगढ़ंत कहानियाँ बताई जाती हैं। हौसले के साथ शाम गरीबा सुनना। लाइटें बंद कर दी जाती हैं। इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ हैं। ये जी तहकीक से दूरी है, ये लाइल्मी है, ये जहालत है। जब इल्मी मुकालमा नहीं होगा और उसके मद्दे मुकाबल जो है वो तासुब होगा, नफरत होगी, बुग़्ज़ होगा, अदावत होगी, तो फिर क्या होगा? साजिशें होंगी। सुबह से करबला में आवाज आ रही थी, मारो। मेरे बहुत सारे सुन्नी ऐसे लोग जानने वाले हैं, कोलीग्स हैं मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर, वो सारे मजालिस में जाते हैं। वो रात जागने वाली रात समझी जाती है, अमाल की रात होती है, नमाजें पढ़ी जाती हैं हमारे इमाम बारगाहों में। अच्छा मिस, शाम गरीबा, इसके बारे में बड़ी मनगढ़ंत कहानियाँ बताई जाती हैं कि लाइटें बंद कर दी जाती हैं। इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ हैं, आपने सुनी होगी। मैं उसको दोबारा रिपीट भी नहीं करना चाहता। क्या कहानी है शाम गरीबा की हकीकत में? ये जी तहकीक से दूरी है, हम्म, ये लाइल्मी है, ये जहालत है। घरों में बैठकर आप सिर्फ किसी पर फतवा लगा देना और अपनी परसेप्शंस बना लेना, ये मैं समझती हूँ कि इल्मी दयानतदारी नहीं है। उसका तकाजा ये है कि तहकीक करें, शवाहिद इकट्ठे करें बाकायदा, और उसके साथ ये जो मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, जब इल्मी मुकालमा नहीं होगा और उसके मद्दे मुकाबल जो है वो तासुब होगा, नफरत होगी, बुग़्ज़ होगा, अदावत होगी, तो फिर क्या होगा? साजिशें होंगी, अफवाहें होंगी, और फिर मनगढ़ंत कहानियाँ जो कुछ दिल है आप बना लें। इवन दो कि मेरे बहुत सारे सुन्नी ऐसे लोग जानने वाले हैं, कोलीग्स हैं मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर, वो सारे मजालिस में जाते हैं और वो ख़ुद आकर ये बात करते हैं कि हमारी जो एक्सपीरियंस है वो बहुत खूबसूरत रहा। अच्छा, मजालिस का तो ठीक है, लेकिन ये सिर्फ शाम गरीबा की बात की जाती तो वो है। शाम गरीबा भी तो एक मजलिस ही बरपा होती है कि जब रात का वो पहर है और अज़ान अली 10 अकबर, मुहर्रम की जी रात है। एग्जैक्टली 9 और 10 के बीच में जब अज़ान अली अकबर लास्ट जब दी जाती है, तो उसे ही वो शाम गरीबा के हवाले से कहते हैं कि उसके बाद तो उसके अंदर ये है कि फिर वो मजलिस ही बरपा होगी। ज़ाहिरी बात है, वो कोई आलिम दीन आएगा, वो मसाइब पढ़ेगा, वो हुसैनियत के बारे में कि लास्ट जब अली अकबर ने आखिरी अजान दी होगी तो वो समा क्या होगा, जब बीबियों पे जो खैमे हैं उनको आग लगाई जा रही होगी तो वो समा क्या होगा। तो इस तरह फिर उसके हवाले से वो चीज़ें जब सामने आती हैं, और बहुत सारे ऐसे दोस्त अहबाब हैं जो वहाँ पर जाकर ख़ुद एक्सपीरियंस उन्होंने किया, बल्कि रात को, क्योंकि वो रात जागने वाली रात समझी जाती है, अमाल की रात होती है, नमाजें पढ़ी जाती हैं हमारे इमाम बारगाहों में बाकायदा। चूँकि हम भी वहाँ पर मौजूद होते हैं तो कोई ऐसा आलिम नहीं होता। इवन दो कि मुझे तो इतनी खुशी हुई अभी रिसेंट मोची गेट वाली साइड पे, मतलब मेरा ख़्याल है कि बहुत अरसे बाद मेरा तो पहला एक्सपीरियंस है मोची गेट वाली साइड पे, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि वहाँ पर बहुत रशी था। और जब वहाँ पर मैंने इतना मर्दों की भीड़ देखी तो वहाँ पर मुझे एकदम से मतलब वो हो गया कि अब कैसे निकला जाएगा वहाँ से और ये वो। लेकिन मुझे खुशी इस चीज़ की हुई कि वहाँ पर जिस तरह लड़कों ने बाकायदा, जो जुलूस था, उन लड़कों ने बाकायदा वो एक लाइन बनाई और कि मस्तूरात आ रही हैं, औरतें आ रही हैं, एक जगह बनाई कि उनको गुज़रने की, तो मुझे एक बहुत अच्छा मैसेज भी गया। और इवन दो कि मैं बहुत खुश हुई इस चीज़ को लेकर के वो बड़े उन्होंने प्रोटेक्शन जो है वो हमें फ़ील करवाई। अच्छा, ये सवाल आपसे कितनी दफ़ा पूछा जाता है, यही वाला जो मैंने अभी पूछा शाम गरीबा का? देखें, ये सवाल आपकी दोस्तें भी पूछती होंगी जो फीमेल्स हैं? नहीं, अब तो लोग नहीं पूछते, अब जिद्दत पसंदी नहीं, बहुत फिर भी होता है ना नहीं, कि बार बार इस तरह की चीज़ें, क्योंकि ये कहानी बन चुका है ना। जी जी नौज़ बिल्ला, मैं मासद के साथ ही नहीं कह नहीं रहा हूँ। नहीं, आप हाँ। बिल्कुल कर सकते हैं, आपका राइट है। आप इस स्टेट में हर तरह का राइट है, आप जिस तरह का भी सवाल करना चाहें। लेकिन अब हमसे ऐसा सवाल नहीं होता। देखिए 21वीं सदी है, सोशल मीडिया का दौर है। एक वक्त था कि हुसैन का नाम लेना गर्दन कटवाने के मुतरादिफ था, और आज हुसैन, वो कहते हैं ना कि एक वक्त आएगा कि हर तरफ जो है वो हुसैन जो है उसकी वो होगी, आवाज़ होगी। सो हमें तो कभी आज तक, मेरा नहीं ख्याल कि अब मैं डॉक्टरेट लेवल पे हूँ अभी कि मुझसे बेदार तो होने दो, हर कौम कोई पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। सो नहीं है, इस तरह का कोई सवाल मेरी कोलीग, मेरा कोई भी कोलीग मुझसे नहीं पूछता। इवन कि अब लोग बहुत बाशऊर हो चुके हैं, लोगों में बड़ी अवेयरनेस आ गई है।